यदि हम किसी अनपढ़ अथवा बुजुर्ग से किसी नए जमाने की टेक्नोलॉजी के विषय में पूछते हैं तो वह यही कहते हैं कि बेटा आप जानो, आप समझदार हो, आप बताओ। इसके बारे में आप पढ़े लिखे को ज्यादा पता होगा। नमस्कार, मैं संजय कुमार और आप देख रहे हैं हमारा और आपका YouTube चैनल कॉज़वी टॉक। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम साइंस एंड टेक के मामले में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें यह आभास होता जा रहा है कि हम में और हमारे आसपास सूचनाओं का और ज्ञान का भंडार असीमित है। एक समय था जब पड़ोस में बात पहुंचाने के लिए आवाज दिया करते थे, कहीं दूर संदेश कबूतरों या फिर संदेश वाहकों के माध्यम से भेजे जाते थे और उन्हीं के माध्यम से वापस भी आते थे। इसके अतिरिक्त बाद में डाकघर से चिट्ठियां एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती थी। उसके बाद 19वीं सदी में टेलीग्राफ जैसी टेक्नोलॉजी ने एक देश से दूसरे देश तक सूचनाएं पहुंचाने में खासी सफलता पाई और यह एक क्रांति की तरह साबित हुआ। फिर दौर आया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा आविष्कार किए गए उपकरण फोन का, या फिर जिसे कि टेलीफोन भी कहा जाता था। इसमें एक माइक और एक रिसीवर होता था। यह एक क्रांतिकारी खोज थी जिसने सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया और फिर बाद में दुनिया को हैरान करके रख दिया था। शुरुआत में टेलीफोन पर जोर से बोलना पड़ता था, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जमाना बदलता गया वैसे वैसे इस उपकरण में भी परिवर्तन होते गए और आज के समय में हमारे पास टेलीफोन के बाद WLL और फिर मोबाइल, फिर स्क्रीन टच मोबाइल, अंत में आज के समय में स्मार्टफोन या फिर जिसे कि हम एंड्रॉइड सिस्टम वाले फोन भी कहते हैं, हमारे पास आ गए हैं। हमारे देश के नागरिक या फिर किसी भी देश के नागरिक सूचनाओं से महरूम ना रहे, इसके लिए यदि शुरू से शुरू किया जाए तो गांव देहात में कोई ना कोई ऐसा खबरी या फिर ऐसी खबरी होती थी जो कि आज भी होती है या होता है, जो एक जगह की बात दूसरी जगह तक पहुंचाते ही रहते हैं। इस बात को थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए सभी लोगों को सूचनाएं पहुंचाने के लिए, चाहे वह आम सूचनाएं हो या फिर कोई आपातकालीन सूचना हो, उन्हें पहुंचाने के लिए समाचार पत्र का आविष्कार हुआ। इसमें भी यदि बात की जाए तो प्रिंटिंग प्रेस का एक बहुत ही मेजर रोल रहा है। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार योहान गुटेनबर्ग ने 1436 ईस्वी में किया था। अब थोड़ा सा अलग बात करने वाला हूँ। दरअसल एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन लेगी बेयर्ड। आमतौर पर बहुत बीमार रहने वाले लेगी बेयर्ड ने हार नहीं मानी और जो कल्पना उनके दिमाग में थी उसे वास्तविक कर दिखाया। एक लड़के विलियम टिंटिन को पर्दे पर प्रसारित कर दिया था, जिसे कि वह और केवल वही देख पाए थे। यह खोज थी टेलीविजन की, जिसके लिए कि ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती थी और वीडियो क्वालिटी भी खास अच्छी नहीं थी शुरुआत में। लेकिन तकनीक में एडवांसमेंट के साथ और चेंजेस होते होते ट्यूब वाले टीवी से और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से हम फ्लैट टीवी और रंगीन HD गुणवत्ता वाले टीवी तक पहुंच गए हैं। किसी समय गांव के एक घर में टीवी होना एक बहुत बड़ी बात होती थी। कई बार तो कुछ लोग केवल टीवी पर कुछ प्रोग्राम दिखाने के लिए ही शुरुआत में टिकट बेच दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे सबके पास पैसा आने लगा और टेक्नोलॉजी भी सस्ती होती गई। वैसे वैसे सबके पास टीवी आने लगे। आज के समय में लगभग हर घर में टीवी है, फिर चाहे वह टूटी फूटी झोपड़ी हो या फिर आलीशान हवेलियां। शुरू से लेकर ही उसमें 24 घंटे कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश की जाती थी और इस तरह से रंगमंच पर काम करने वाले कलाकार टीवी सीरियल्स में काम करने लगे। हमें वह छोटे पर्दे या फिर टीवी पर दिखने लगे। वहीं यदि सूचना के आदान प्रदान की बात की जाए तो इसके लिए भी पहले रेगुलर टीवी चैनल्स पर कुछ समय के लिए समाचार प्रसारित किए जाते थे, लेकिन फिर बाद में न्यूज चैनल्स अलग से खोले जाने लगे जिस पर कि 24 घंटे
आपको कोई ना कोई न्यूज दिखाई जाने लगी। यह सब एक सदी और कुछ दशकों के अंदर ही हुआ होगा। जब टेलीविजन का आविष्कार हुआ तो जोड़ घटाव या गणित उंगलियों पर किया जाता था, वह कैलकुलेटर पर किया जाता था। लेकिन उस पर एक समस्या थी, और वह यह समस्या थी कि उसमें एक समय में केवल 10 ही अंक अधिकतर आते थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ ही है गणित से संबंधित काम करना। इसमें भी कुछ समय बाद इवोल्यूशन के चलते क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, और वह था कोडिंग सिस्टम को इसमें डालना, जिससे कि तरह तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जाने लगे और कंप्यूटर पर गणना के अतिरिक्त और भी कई काम किए जाने लगे, मसलन ड्राइंग करना, मौसम से संबंधित जानकारी का आकलन करना आदि। हम आज जिस स्थिति में जी रहे हैं, एक हिसाब से सैकड़ों साल आगे जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने में हमें सैकड़ों साल लग जाते यदि टेक्नोलॉजी ना होती। आज के समय में हर किसी के पास मोबाइल फोन है, और मोबाइल फोन भी ऐसे वैसे फोन नहीं है। इन मोबाइल फोन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, और वह था एंड्रॉइड सिस्टम का इजाद करना और बेहतरीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ इंटरनेट फैसिलिटी। अब हर किसी के मोबाइल फोन स्मार्टफोन हो गए हैं, और हर कोई आदमी सूचना प्राप्त करने के मामले में स्मार्ट हो गया है। एंड्रॉइड सिस्टम में वह सब खूबियां हैं जो कि किसी एक कंप्यूटर में हो सकती है, जो कि किसी एक टेलीफोन में हो सकती है, जो कि किसी एक कैलकुलेटर में हो सकती है, जो कि एक टेलीविजन में हो सकती है, जो कि एक स्टीरियो में हो सकती है। इसके अलावा भी अनगिनत खूबियां, इन सब का संगम है आज का स्मार्टफोन। सूचना हमारे चारों ओर है, हमारे दिमाग में है, बावजूद इसके क्या हमें मैनिपुलेट करना आसान नहीं? हमारे एक क्लिक से दुनिया नाचने लगती है। हर तरह की जानकारी, हर तरह की सूचना हमारे एक टैप पर निर्भर है। या फिर यदि हम इतना भी कष्ट नहीं कर सकते तो हम आजकल के स्मार्ट टीवी या फिर स्मार्ट कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन में हमारी वॉइस कमांड पर भी हर तरह की सूचना हमारे सामने प्रस्तुत करा सकते हैं। आज हर किसी को लगता है कि वह परम ज्ञानी हो गया है। कोई किसी की सुनने को तैयार भी नहीं। हर कोई यह मान बैठा है कि वह अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग तो मुझे लगता है मानवता की शुरुआत से ही हर किसी के दिमाग में घर कर गई होगी। कुछ ही लोग हैं जो कि इस तरह की छोटी सी सोच से बाहर निकलकर सोच पाते हैं। आजकल के स्मार्टफोन एक बीमारी की तरह हमसे चिपके हुए हैं। कहा जाता है कि विज्ञान दो-धारी तलवार है, जिसका एक सिरा बेहतरीन काम को करने के लिए होता है और दूसरा हमारी गर्दन की ओर। लेकिन मुझे लगता है कि विज्ञान और खासकर कि आजकल के टेलीविजन मीठी छुरी की तरह है, जिसे अपने सीने में उतारने में कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी गुरेज नहीं करता। मैं किसी और का नहीं बल्कि स्वयं का उदाहरण देना चाहूंगा। जब मैं स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा होता हूं तो केवल और मात्र केवल स्मार्टफोन ही इस्तेमाल कर रहा होता हूं, और जब मैं स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं कर रहा होता हूं तो या तो मैं पढ़ रहा होता हूं, ड्राइंग कर रहा होता हूं, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर रहा होता हूं, कोई शॉर्ट स्टोरी पोयम लिख रहा होता हूं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता हूं, या फिर घर का काम कर रहा होता हूं, किसी से बात कर रहा होता हूं। इस छोटी सी चीज ने हमें जानकार और मॉडर्न होने का भ्रम देकर हमसे सब कुछ छीन लिया है। आज के समय में धन सेठ अपने पैसों का इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार की गलत सूचना हम तक पहुंचाते ही रहते हैं, जिससे कि उन्हें और अधिक फायदा होता है। उनके धन में और इजाफा होता रहे, फिर चाहे वह एक फेयरनेस क्रीम का एडवर्टाइजमेंट हो, या फिर टूथपेस्ट का, या फिर किसी बड़े से बड़ी मशीन का, या फिर किसी छोटे से छोटे उपकरण का। हमारे
चारों ओर धन सेठों ने या फिर पावरफुल लोगों ने एक बनावटी दुनिया तैयार की हुई है जिसमें जीने के हम और आप आदी हो चुके हैं और उसे ही सच मानने लगे हैं। ऐसे में यदि हम में से कोई समाज को इस बनावटी दुनिया से ऊपर उठाने की सोचने को कहता है तो अक्सर उसे अनसुना किया जाता है या फिर धुतकारा जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, इसलिए ही मैं कह रहा हूं कि हम में आज के समय में थोड़ी सी नासमझी की कमी है। समझदार अंधाधुंध है, सूचनाएं क्योंकि अंधाधुंध है। मनोरंजन ढूंढने के चक्कर में युवा पीढ़ी किसी आउटडोर खेल या फिर पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त करने के बजाय फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर मोबाइल में कॉलिंग में अधिक समय बिताते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास सब कुछ पता है, वह पुरानी पीढ़ी से कहीं आगे हैं और उनके पास बेहतर भाषा समय है, जबकि असल में किसी के पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है। असल में लगता है नई जनरेशन के ज्ञान का घड़ा भर चुका है, इसलिए ही उसमें और ज्ञान आने का कोई भी चांस नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी नासमझी आज के समय में बहुत जरूरी है, ताकि उस ज्ञान के घड़े में से फालतू सूचनाएं और जानकारियां बाहर की जा सके, एलिमिनेट की जा सके और एक अच्छा बेहतरीन ज्ञान उनकी बुद्धि क्षमता को बेहतर कर सके। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यही है कि हमें इन प्रलोभनों में नहीं आना चाहिए जो कि फ्री डाटा से प्राप्त फेसबुक और इंस्टाग्राम रील के माध्यम से इजीली हमारे पास उपलब्ध हो सकते हैं और हमारा बहुमूल्य समय नष्ट करते हैं, खत्म करते हैं। इन सभी से थोड़ा सा हटकर हमें YouTube से ज्ञानवर्धक वीडियो को सुनना और देखना चाहिए, इसकी आदत डालनी चाहिए। शुरू में जरूर अजीब सा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है और इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि वह आपका सच में ज्ञानवर्धन ही करेगा, न कि टीवी न्यूज चैनल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम से मिले कचरे की तरह आपको अंधकार की तरफ ले जाएगा। डियर फ्रेंड्स, भले ही यह चीजें कुछ समय के लिए हमें थोड़ी सी खुशी देती हों, लेकिन यदि दूर तक सोचा जाए तो नुकसान ही नुकसान है। हमें अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलकर सोचना होगा, देखना होगा कि रोज का अनलिमिटेड फ्री डाटा हमसे क्या कुछ छीन रहा है। आप भले ही मेरा YouTube चैनल न देखें, यह आपकी चॉइस पर निर्भर है, लेकिन जो भी देखे, जो भी सुने, बहुत सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से चुने। प्रिय दर्शकों, यही मेरी आपसे अपील है और इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिलहाल आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।